Hello dear students, today we will discuss chapter cube and cube root. क्लास 8 चैप्टर है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक है. इसके बाद हम आपका चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट. क्यूब. फर्स्ट वर्ड इज क्यूब. व्हाट इज क्यूब? द क्यूब ऑफ अ नंबर. The cube of a number is the number multiplied by itself by 3 times. देखिए ये क्या है कि आपका द क्यूब ऑफ अ नंबर. किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? यहां से देखिए, द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ बाई 3 टाइम्स. अगर सपोज करिए 2 है, आपका 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है. इटसेल्फ मीन्स होता है खुद, सेल्फ. 2 into 2 into 2, then we got 8, and 8 is the cube of 2. 8 is cube of 2. इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं. ओके, 8 क्या है आपका? 2 का क्यूब है. क्यूब का साइन क्या होता है? पावर हम 3 लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूब. जैसे आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2 क्यूब. ये क्यूब के फॉर्म में आ गया. देखिए, पावर 3 का मतलब होता है क्यूब. क्यूब का जो साइन है वो पावर 3 को ही हम क्यूब कहेंगे. 2 क्यूब मीन्स होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा क्यूब क्या होता है. ठीक, कोई भी नंबर हो अगर उसका इटसेल्फ से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसका क्यूब कहलाता है. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ. आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी प्रॉपर्टीज आपको राइट करनी है. इसके बाद ही आपको चैप्टर स्टार्ट करना है. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स. प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1. Cubes of odd number is odd. Cubes of odd number is odd. देखिए इसमें क्या है? क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर. देखिए अगर हम कोई एक ऑड नंबर लेते हैं, ओके, सपोज 3 5 एंड 7. These are our odd numbers. अगर इन नंबर्स का हम क्यूब करते हैं, अब क्यूब करने के बाद देखते हैं क्या नंबर आता है. 3 into 3 into 3 आ जाएगा आपका 27. 5 into 5 into 5 आपका आ जाएगा 125. 3 4 3. ओके, तो अब आपने क्या देखा कि जो नंबर्स थे वो हमारे ऑड थे और क्यूब करने के बाद जो नंबर्स आए हैं, देखिए ये आपके नंबर्स क्या थे? ऑड. और जो नंबर आपके क्यूब करने के बाद आए हैं ये भी क्या हैं? आपके ऑड. यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि अगर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड. अगर हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो क्यूब भी क्या आएगा? आपका ऑड नंबर्स आएगा. ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी. अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ.
cubes of even number is even। अब हम फिर से देखते हैं, इवन नंबर्स लेते हैं। ओके, सपोज 2, 4, 10, दीज आर इवन नंबर। आप सभी जानते हैं 2, 4, 6 क्या होता है आपका इवन नंबर होना। अब चलते हैं इसका क्यूब कर देते हैं। आप क्यूब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। आपका आंसर आया 8, 64 एंड 1000। दीज आर ऑल्सो इवन नंबर, इवन नंबर। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्लियर हुई कि अगर हम किसी इवन नंबर का हम क्यूब करते हैं तो आंसर भी हमारा इवन ही आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, क्यूब्स ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 3 and 7 एंड विथ द डिजिट 7 and 3। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर कोई नंबर है 3 का हम क्यूब करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका आएगा 27। देखिए 3 नंबर था तो लास्ट में क्या आया 7। देखिए अगर एंड विद द 3, एंड विद 3, ठीक है, तो इस नंबर का जब हमने 3 जो था इसका जब हमने क्यूब किया तो आया 27। तो लास्ट नंबर क्या एंड किससे हुआ, 7 से हुआ। अगर ठीक इसी तरीके से हम 7 ले लेते हैं, 7 क्यूब, तो 7 क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, 343। देखिए जब यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर 3 आ गया, जब यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, इसी चीज़ को बताया गया। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, क्यूब्स ऑफ द नंबर, क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग विद द डिजिट, एंडिंग विद द digit 2 and 8 and with digit, अब इसकी अपोजिट हो जाएगा 2 and 8 का 8 and 2, 8 and 2 रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं। 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। देखिए 2 से स्टार्ट हुआ था तो इसका क्यूब आया 8। हम यहाँ 8 का क्यूब करते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 आपका आएगा 512। तो 8 से स्टार्ट किया तो आपका आया 2। मतलब क्या है कि रिवर्स हो जाता। अगर कोई एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 2 है, जब इसका हम क्यूब करेंगे तो जब क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा वो लास्ट का उसका एंड क्या होगा, 8 होगा, और 8 का आपका 2 हो जाएगा। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। Property number 5, the cubes of the number with the cubes of the number with 1, 4, 5, 6, 9 and 0 as unit digit, as unit digit will have the same unit digit
देखिए अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 और 0 है, जब हम क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद भी जो नंबर आएगा, जो लास्ट नंबर होगा वो आपका 1, 4, 5, 6, 9, 0 ही होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 14 का अगर हम क्यूब करते हैं, 25 का क्यूब करते हैं, मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप और भी नंबर्स देख सकते हैं। 14 का हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। अब क्या आएगा आपका 2744, यहाँ पर आ जाएगा 15625। देखिए 4 था यहाँ पर तो लास्ट में 4 आए हैं, यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अब आगे भी क्वेश्चन है, जैसे कि 6 से एंड हो रहा तो आप 16, 26, 36 देख सकते हैं। 9 है तो आप 29 है, 39 है, 49 इसका कर सकते हैं। और 0 जो है तो 10, 20, 30, 50 जो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 कंप्लीट होती है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 इज द क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि एक आपको इवन नेचुरल नंबर लेना है। क्या लेना है आपको? इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? जैसे आपका 2 है, 2, 4, 6। जब हम इसका क्यूब करेंगे, जब हम क्यूब कर लेंगे, क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसकी टेबल में होगा? 8 की। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होगा वो 8 की टेबल में होगा। ओके, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, 2 का क्यूब होता है आपका 8 और 4 का क्यूब होता है 64। 6 6 36, 36 इंटू 6, 6 6 33, 216 ये है आपका। ओके, तो आप देखिए 2, 4 और 6 का जैसे ही हम क्यूब करेंगे जो नंबर्स आएंगे 8, 64, 216 ये किसकी टेबल में होंगे? ये 8 की टेबल में होंगे, मल्टीपल ऑफ 8 होंगे। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर इज विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 27। अगर कोई भी नेचुरल नंबर जो 3 की मल्टीप्लाई में आता है, 3 के मल्टीप्लाई में आता है तो वो 27 की टेबल में भी आएगा। ये आपका है प्रॉपर्टी नंबर 7। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर सम। देखिए अगर आपने नंबर, सपोज करिए कि आपने नंबर्स लिए हैं, 3 नंबर्स लिए तो फर्स्ट 1 का क्यूब, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ऐड करते हैं तो 7, 8, 15, 1, 16, कैरी 1, 2, 1, 36 आता है। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 2 + 3 का स्क्वायर। देखिए 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 36। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 थी। तो अब आपकी चैप्टर जो 3rd है, 3rd की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी ओवर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।